बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 जो फिनिश किया था उसमें डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस थे। आज हम देखेंगे कि कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशंस आते हैं, इनकी पीडीएफ, एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व्स, प्रॉपर्टीज़ और मूवमेंट जनरेटिव फंक्शन, ये सब कुछ हम लोगों ने देखना है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है द डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए continuous random variable x is called uniform distribution when between the endpoints any two subintervals of the same length containing x have the same probability। अगर हमारे पास दो सेम लेंथ के इंटरवल्स हैं और उनके अंदर हमारे पास प्रोबेबिलिटी अगर सेम है तो उसे हम कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑल्टरनेटिवली अ रैंडम वेरिएबल x इज सेड टू बी द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इफ इट्स डेंसिटी फंक्शन इज डिफाइंड एज। अगर हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कोई फंक्शन है और उसका पीडीएफ हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/b माइनस ए होता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है। इसकी रेंज हमारे पास होती है ए से लेके बी तक, यानी कि लोअर लिमिट ए है, हायर लिमिट जो है बी है। इसके अलावा हर जगह पर ये एक स्पेसिफिक इंटरवल है, इसके अलावा हर जगह पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। द डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट द डेंसिटी इज़ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म ओवर द इंटरवल। डेंसिटी जो है वो इंटरवल के अंदर यूनिफॉर्म रहती है, सेम प्रोबेबिलिटी रहती है और उसके अलावा 0 हो जाती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेक्टेंगल डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज इट्स टोटल प्रोबेबिलिटी is confined to rectangle region with the base equal to b minus a। ठीक है, इसे रेक्टेंगल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं क्योंकि जब हम इसको सेम हाइट होती है और जब हम इसको प्रोबेबिलिटीज़ लोअर एंड से हायर एंड तक लेके जाते हैं तो वो एक रेक्टेंगल जैसी शेप बन जाती है। ठीक है, और इसकी हाइट जो होती है वो 1/b माइनस ए के बराबर होती है। द पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर ए एंड बी। डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स हैं ए एंड बी। सिंस इट इज़ asserted that x with distribution is a random variable, therefore we must have, क्योंकि ये रैंडम वेरिएबल है और ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर हमारे पास इसकी लिमिट जब पीडीएफ के ऊपर अप्लाई करें तो समीशन जो है 1 के बराबर आना चाहिए। जैसे हमारे पास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस में आता था उसमें हम समीशन लगाते थे, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस में हम इंटेग्रल यूज़ करेंगे। इंटेग्रल ए टू बी 1/b माइनस ए डी एक्स, यानी कि 1/b माइनस ए इसका पीडीएफ है, साथ में dx लगा दिया इंटेग्रल की वजह से। 1/b माइनस ए जो है वो बाहर की तरफ आ गया, इंटेग्रल a to b बच गया एंड dx इंटेग्रल करेंगे तो वो हमारे पास x आ जाएगा। ठीक है, पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, देन लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो b माइनस ए आ गया और एक 1/b माइनस ए हमारे पास ऑलरेडी बाहर था, कैंसिल आउट करके 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो समीशन है ऑफ फुल इंटेग्रल की जो लिमिट्स हैं उसका समीशन हमारे पास 1 के बराबर आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ओवर ए एंड बी, इसका इंटरवल है, ए लोअर लिमिट है, बी इसकी अपर लिमिट है। देन इट मीन्स इट्स a प्लस बी ओवर 2 एंड वेरियंस है हमारे पास b माइनस ए होल स्क्वायर ओवर 12 के। तो ये हम देखते हैं किस तरह से आता है। आपको ये बात पहले से बताई हुई है कि हमारे पास जब भी हम लोग मीन निकालने लगते हैं तो हम उसे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स से निकालते हैं। पहले डिस्क्रीट में हम समीशन यूज़ करते थे, यहाँ पर हम लोग इंटेग्रल यूज़ करेंगे। इंटेग्रल -∞ टू +∞ x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका जनरल फार्मूला है। जब हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/b माइनस ए, क्योंकि कांस्टेंट है इसे बाहर निकाल दिया। इंटेग्रल a टू b, यानी इसकी जो लिमिट है a टू b, वो साथ में x इंटू डी ऑफ एक्स। x इंटू डी ऑफ एक्स का जब आपने इंटीग्रेशन किया है तो x का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है x स्क्वायर ओवर 2। उसके ऊपर आपने लिमिट्स अप्लाई कर देनी है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर 2 इंटू b माइनस a। तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जो है इसको आपने दो फैक्टर्स में स्प्लिट कर लेना है, b माइनस a और b प्लस a में। ठीक है, तो b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, b प्लस ए या इसको a प्लस बी भी कह सकते हैं, बाई 2 जो है वो बच गया, जो कि इसी इंटरवल का
मिड पॉइंट भी है। हाईएस्ट लिमिट लोअर लिमिट को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया, दैट इज़ कॉल्ड मिड पॉइंट। ठीक है, तो ये इसका मीन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हम लोग हमेशा से अलग निकालते हैं, सेम उसी प्रोसीजर पे। इंटेग्रल ए टू बी एक्स स्क्वायर 1/b माइनस ए ऐसे आ गया, 1/b माइनस ए बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स बच गया। एक्स स्क्वायर का हमने इंटेग्रल जब इंटीग्रेशन जब किया है तो वो x³/3 आ गया, और उसके साथ उसकी लिमिट्स अप्लाई करनी है। ठीक है, लिमिट्स अप्लाई करने के बाद फिर वही वाला प्रोसीजर, इसको 2 फैक्टर्स में अलग अलग से कर लेना है। b² प्लस AB प्लस a² और इंटू b माइनस ए था, और नीचे भी एक b माइनस ए था, वो आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास बचा है a² प्लस AB प्लस b²। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, a² प्लस AB, यहाँ पे हमारे पास b² आना है। ठीक है, उसको फॉर्मूला के अंदर हमने पुट कर दिया, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इसमें पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये b माइनस ए का होल स्क्वायर ओवर 12 आता है हमारे पास। ठीक है, ये है इसका वेरिएंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये है कि द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज रेक्टेंगल। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का शेप हमारे पास हमेशा रेक्टेंगुलर फॉर्म में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। MGF इज़ ऑब्टेन्ड एज, MGF किस तरह से निकालते हैं। लास्ट टाइम मैंने जब आपको मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे पास हम लोग e⁻TX उसकी एक्सपेक्टेशन लेते हैं। ठीक है, मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन यानी कि m0t उसको डिफाइन किया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e⁻TX ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इंटेग्रल अप्लाई कर देंगे, e⁻TX इंटू f(x) इंटू dx। f(x) की जगह हम लोगों ने उसका PDF डाल दिया है। 1/b माइनस ए कॉन्स्टेंट था, बाहर आया। इंटेग्रल लिमिट है हमारे पास a टू b e⁻TX इंटू डी ऑफ एक्स। e⁻TX का इंटेग्रल हमने निकाला, वो आया 1/t इंटू e⁻TX, और लिमिट हमारे पास है a टू b। हम लोगों ने पहले हाईएस्ट लिमिट जो होती है वो पुट करनी होती है, देन हमने लोअर लिमिट पुट करनी होती है। हमने पहले x की जगह पे b पुट किया, फिर x की जगह पर a पुट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास उससे आंसर क्या आ गया, e⁻bt माइनस e⁻at ओवर b माइनस a इंटू टी। अब यहाँ पर अगर हम a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1 रख देते हैं तो हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का एक इंटरवल में इंटरवल की वैल्यू आ जाएगी, 0 और 1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इसमें से उसने कहा है कि द kth मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन इज़ 0 और 1 पुट करने के बाद 1/k प्लस 1 है। ठीक है, ये था हमारे पास कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में पहली डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसका मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन। ये आपने इसको अच्छे से स्टडी करना है और इसमें से जो भी मुश्किल आते हैं फिर मुझसे डिस्कस करनी है। थैंक यू।